एक समय की बात है, एक बड़े तालाब के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, जिनमें एक चालाक कौवा और शांत स्वभाव का बगुला भी शामिल थे। कौवा हमेशा खुद को सबसे तेज और चालाक मानता था, जबकि बगुला धीमा और सोच समझकर काम करने वाला था। कौवे को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था और वह हमेशा बगुले का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कौवे ने बगुले से कहा, अरे बगुले, तुम तो बहुत ही सुस्त हो। देखो मैं कितनी आसानी से उड़ सकता हूँ और अपना खाना ढूंढ सकता हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह तेज और चालाक होना चाहिए। तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? बगुला धैर्यपूर्वक बोला, हर किसी का अपना तरीका होता है कौवा भाई। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन मेरे तरीके से मुझे हमेशा भोजन मिल जाता है। चालाकी और तेजी हमेशा सही नहीं होती। कौवा हंसते हुए बोला, तुम अपनी ये धीमी चाल और धैर्य अपने पास रखो। देखो, मैं उड़कर तुरंत अपना खाना ढूंढ लाऊंगा और तब तक तुम यहाँ बैठकर सिर्फ सोचते रहोगे। ये कहकर कौवा तेजी से उड़ गया और तालाब की दूसरी ओर जाकर मांस के टुकड़े की तलाश करने लगा। जैसे ही उसने एक चमकीला मांस का टुकड़ा देखा, वह तेजी से नीचे झपटा और उसे अपनी चोंच में दबा लिया। लेकिन कौवे को यह पता नहीं था कि वह मांस का टुकड़ा एक शिकारी के जाल में बंधा हुआ था। जैसे ही कौवे ने मांस उठाने की कोशिश की, वह जाल में फंस गया। अब कौवा जितनी भी तेजी से उड़ने की कोशिश करता, उतना ही वह जाल में उलझता जाता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने दूर से बगुले को देखा और मदद के लिए पुकारा, बगुले भाई, मुझे माफ करना। मैं गलत था। मैं अपनी चालाकी में फंस गया हूँ। कृपया मेरी मदद करो। बगुला धीरे धीरे तालाब के पास आया और कौवे को जाल में फंसा देखा। उसने बिना कुछ कहे अपनी लंबी चोंच से जाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। कुछ ही देर में बगुले ने कौवे को जाल से आजाद कर दिया। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ करना बगुले भाई। मैंने तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमानी का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तेजी और चालाकी हमेशा काम नहीं आती। बगुला मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं कौवा भाई। हर किसी की अपनी खासियत होती है। धैर्य और समझदारी से काम लेना ही असली बुद्धिमानी है। उस दिन से कौवा और बगुला अच्छे दोस्त बन गए। कौवे ने बगुले से धैर्य रखना और सोच समझकर काम करना सीखा, और बगुले ने कौवे की चपलता की सराहना की। दोनों ने मिलकर तालाब के पास खुशी खुशी जीवन बिताया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।